हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस यूट्यूब चैनल पे आपको आर्टिकल्स कराने वाले हैं। आर्टिकल्स की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और ये एक सीरीज़ होगी, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ होगी जो मैं पूरा इस वीडियो में आपको देने वाला रहूँगा। लेकिन आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आपको मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों पढ़ाई के लिए। तो दोस्तों देखिए, ए और एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है, बहुत कॉमन है दोस्तों, सबको पता रहता है। ए एंड इनडिफिनिट आर्टिकल्स होता है, ये भी सबको पता रहता है। द डिफिनिट आर्टिकल्स होता है। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए, आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। अब ये डिटर्मिनर्स क्या होता है दोस्तों? यहाँ जो लिखा है कि आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। अब ये डिटर्मिनर्स क्या होता है वो बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, डिटर्मिनर्स का उदाहरण यहाँ दिया है। डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो निश्चित करते हैं कि इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, किसी नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, सामान्यत स्पोकन इंग्लिश में ए का उच्चारण अ, एन का उच्चारण अन और द का उच्चारण द या दी से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जब कॉन्सोनेंट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा, जब कॉन्सोनेंट साउंड के पहले द आता है तो उसका उच्चारण द और वॉवेल साउंड के बाद दी होता है। अब आप जानते होंगे दोस्तों कॉन्सोनेंट और वॉवेल क्या होता है। आइए आपको छोटा सा रिवीजन करा देते हैं। कॉन्सोनेंट और वॉवेल, पहले वॉवेल साउंड देखिए दोस्तों, पहले आप देखिए वॉवेल साउंड ए ई आई ओ और यू, इसको हम वॉवेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 5 ही केवल वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी इसके अलावा जितने भी होते हैं, चाहे बी हो, चाहे डी हो, चाहे दोस्तों बी हो, चाहे डी हो, ये सब जेड तक, सिर्फ ये हटा दीजिएगा, ए ई आई ओ यू, सिर्फ ये वॉवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल का जो यूज है वो नाउन के पहले आता है। इस बात का खासकर ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल का यूज नाउन के पहले आता है। देखिए दोस्तों, जो हमारी इंग्लिश होती है ना, जो हमारी इंग्लिश ग्रामर होती है, उसमें कंपटीशन में यही चीज़ मायने रखती है। ठीक है दोस्तों, कि क्या पहले आ रहा है और क्या बाद आ रहा है। तो आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अब दोस्तों हमें ये देखना होगा कि टाइप ऑफ आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मिलते हैं टाइप ऑफ आर्टिकल्स, सिर्फ 2 होते हैं दोस्तों, इनडिफिनिट और डिफिनिट। ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों इनडिफिनिट का एक उदाहरण देख लेते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल्स, रूल 1, कुछ नियम है इसके, कुछ रूल्स हैं इसके, रूल्स पढ़ते हैं दोस्तों। ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। यहीं ऊपर भी पढ़े थे दोस्तों, आपको याद होगा, यहीं पे पढ़े थे, आपको याद होगा। इसका यूज इनडिफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है। ये देखें दोस्तों, इसका यूज इनडिफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, जैसे दिस इज अ पेन। ठीक है दोस्तों, आई हैव अ बुक और डैट इज एन इंक पॉट। ठीक है दोस्तों, दबात इंक पॉट आपको याद होगा। बुक का तो किताब होता है और पेन तो पेन ही है दोस्तों, इसका क्या ही कहना है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे वीडियोस में। ये देखें दोस्तों, नियम 2, दूसरा नियम, यदि शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है तो उसका शब्द के पहले एन का प्रयोग होता है। ये सबसे इजी वे है एन को शब्द को लगाने का दोस्तों। ये सबसे आसानी से आप एन के शब्द को समझ सकते हैं, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इससे आपको हेल्प होगी कि कहाँ एन लगाना है
और कहाँ आपको ए का प्रयोग करना है। यदि किसी शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है तो उस शब्द के पहले एन का प्रयोग होता है, एन का। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी नियम का। एग्जाम्पल है एन अम्ब्रेला। ठीक है दोस्तों, एन अम्ब्रेला एक एग्जाम्पल है। और देखिए यहाँ अम्ब्रेला लिख भी दिया है आपके लिए, एन ए यूनियन। ठीक है दोस्तों, और ए ऑने एन लगा है दोस्तों। ऑनेस्ट मैन एक ईमानदार आदमी, एन ऑनेस्ट मैन। और यूनिवर्सिटी और ईयर मतलब साल होता है दोस्तों, ईयर मतलब साल होता है दोस्तों। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। शब्द का प्रथम लेटर क्या है? शब्द का प्रथम लेटर क्या है? ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि इसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि। यही चीज़ ऊपर बताई गई है दोस्तों कि शब्द का प्रथम लेटर क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है कि इसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि। देखिए दोस्तों, कुछ होता है कि कुछ नियम्स होते हैं उच्चारण के। जैसे आप कैसे पढ़ेंगे कि इस चीज़ को ए कहते हैं और इस चीज़ को हम लोग एन कहते हैं। इसके नियम हम बहुत जल्द आपके लिए एक वीडियो लाने वाले हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रूल 3 देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा रूल, ए और एन का यूज संक्षिप्त शब्दों, ए एन का यूज संक्षिप्त शब्दों के पहले किया जाता है। ठीक है दोस्तों, संक्षिप्त शब्दों के पहले किया जाता है। इसके नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ अ BA बट हिज ब्रदर इज़ एन MA। देखिए दोस्तों, इसमें ही इज़ अ BA बट हिज ब्रदर इज़ एन MA। और इसमें देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ये रूल 4 है, ये रूल 3 था, ये रूल 4 है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में वाट, हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल से बात है। अगर वाट लगे या हाउ लगे तो उसके बाद सिंगुलर, उसके बाद आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और उसके बाद के पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर वाट और हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ये क्वेश्चन दर्शाता है ये दोनों, वाट और हाउ। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो ये क्वेश्चन दर्शाता है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन दर्शाता है। तो आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है, ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल है व्हाट इज अ ग्राउंड बिल्डिंग। व्हाट इज नहीं लगाया दोस्तों, ठीक है। व्हाट अ ग्राउंड बिल्डिंग, ग्रांड है सर, ग्रांड बिल्डिंग, ग्रांड बिल्डिंग। व्हाट अ प्रिटी डॉल, इसका प्रयोग यहाँ नहीं होगा। मैं ऐसे इसमें इसका प्रयोग आपके लिए कर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फ्लो में निकल जा रहा है, ये मेरे से गलती हो रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे है रूल 5। रूल 5, ठीक है दोस्तों, रूल 5। रूल 5, निम्न फ्रेज में ए एन का प्रयोग किया जाता है, कुछ फ्रेजेस में भी ए एन का प्रयोग हो जाता है। अब इसका पहला एग्जांपल देखिए, इन अ हैरी रेंज, मोड, टेम्पर, ठीक है दोस्तों। और फिक्स, डिलीमा भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, रेंज भी हो सकता है। मेक और चेंज, मेक और चेंज, मेक और नॉइज, मेक और रिक्वेस्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे दोस्तों ये देख सकते हैं, दूसरा डिफिनिट आर्टिकल्स, द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके कुछ नियम है। पहला नियम है, पहला रूल है, द का
पूर्ण, द का यूज पूर्ण आधारित वस्तु या व्यक्ति के पहले आता है। द का जो यूज है वो पूर्ण निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले आता है। ठीक है दोस्तों, वस्तु या व्यक्ति के पहले आता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल्स हैं ओपन विंडोज, ये गलत हो जाएगा। देखिए इसमें गलत भी मैंने मार दिया है। ओपन द विंडोज, ये बिल्कुल सही होगा द का प्रयोग। शिट इन बस, ये गलत है और मैंने गलत मारा है। शिट इन द बस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। रूल टू देखते हैं। दूसरा रूल, वाद्य यंत्रों के नाम के पहले द का यूज होता है। वाद्य यंत्रों के नाम के पहले द का यूज होता है। जैसे द हारमोनियम, द गिटार, द तबला, ये तबला है दोस्तों, तबला, द तबला। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। रूल 3, इन्वेंशन के नाम के पहले द का यूज होता है। जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप है दोस्तों, टेलीस्कोप। हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप यानी आविष्कार के नाम के पहले द का यूज होता है। इन्वेंटेड मतलब आविष्कार होता है। द टेलीविज़न, ऐसे ही दोस्तों, द टेलीविज़न, द सिनेमा, द रेडियो, द टेलीविज़न, द सिनेमा, द रेडियो। इसी रूल पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके लिए इसी रूल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसी रूल पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ बताते हैं दोस्तों। देखिए रूल 4, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग, आपको सब पता चल जाएगा कि ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है। धीरे धीरे मैं आपको सब बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए। एग्जाम्पल, बबीता इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। TMKOC मत लीजिएगा, ये सिर्फ बबीता एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। अंकिता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली। आगे देखते हैं नोट, मोस्ट का यूज़ वेरी के अर्थ में हो तो ए का प्रयोग होता है। मोस्ट का यूज़ वेरी के अर्थ में हो तो ए का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट भी होता है, मच भी होता है, कुछ ऐसे ही नियम्स होते हैं। ये सब मैं आपको बता दूंगा दोस्तों आगे चल के। फिलहाल आप इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। शी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखें तो सी इज़ अ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आर्टिकल हो गया। और मोस्ट मीन्स वेरी इन द सेंटेंस, वेरी इन द सेंटेंस मोस्ट। और जो ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है दोस्तों, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो विशेषता बताता है। तो ये ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ये विशेषता बता रहा है। तो उस तरह से हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़िए। आगे है दोस्तों, मोस्ट का यूज़ अधिकांश के अर्थ में हो तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अब तक तो आपने ये देखा दोस्तों कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ होता है। अब थोड़ा ये देख लीजिए कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं होता है। तो मोस्ट का यूज अधिकांश के अर्थों में हो तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ये MTS का एग्ज़ाम हो चाहे CHSL, किसी भी एग्ज़ाम में यही रूल्स लगते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जैसे में थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं। द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, तो ये तो गलत है, आपको भी लगता है, मुझे भी। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। सही गलत आपके लिए मार दिया है मैंने, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। अब रूल 5, द का यूज दर, माप, हिसाब बतलाने के लिए किया जाता है। द का जो यूज़ है ना, द का यूज़ दर, माप, हिसाब बतलाने के लिए किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, ऑयल इज, क्या लिखा है, ऑयल इज एड है दोस्तों, ये ए है, ये ए है दोस्तों, ए एड बाय द लीटर। ठीक है, शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, यहाँ पे ये ऐड है दोस्तों, ऐड, इसको आप ऐड ही समझिएगा। एक मिनट रुको, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुको, क्लियर दिखने लगा है, एक मिनट। ये सोल्ड है दोस्तों, ऑयल इज सोल्ड, सॉरी मिस्टेक हो गया था, सॉरी दोस्तों, ये सोल्ड लिखा है, ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर। ऐड तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये हो सकता है लेकिन ऐसे कैसे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये गलत है, सही है, ये सोल्ड है, बहुत ज़्यादा चिपका के लिख दिया है मैंने, सटा के। शुगर इज सोल्ड बाय द किलो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंगों के नाम के पहले द का प्रयोग। देखिए दोस्तों, जो सबसे कॉमन होता है ना, मोस्ट कॉमन, वो यही है, जो एग्ज़ाम बार बार पूछता है वो यही है कि शरीर के अंगों के पहले, जैसे हैंड दे देगा या हेड दे देगा। जैसे यहाँ देखिए, द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड, मतलब पुलिस ने उसके सर पर मारा, पुलिस ने उसके सर के ऊपर मारा। हेड ऑन, देखिए दोस्तों, द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप मेरे चैनल को दोस्तों, हेलो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी। इसमें हम आपके लिए नाउन ले आएंगे, प्रोनाउन लाएंगे, एडजेक्टिव लाएंगे, एडवर्ब लाएंगे, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और टेंसेस की तो बहुत बड़ी वीडियो होगी दोस्तों, जो हम आपके लिए लाने वाले हैं। सबसे इजी वे में हम आपको टेंसेस पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। देखिए दोस्तों, वो इन्फॉर्मेशन है कि रूल 7, कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करता है, जैसे द टीचर इन मी। ठीक है दोस्तों, आगे यूनिक वस्तुओं के लिए, यूनिक वस्तु मतलब कुछ अलग तरह के वस्तुओं के लिए, जैसे द अर्थ पृथ्वी, द सन सूरज, द स्टार तारा है, तारे, और द वर्ल्ड मतलब दुनिया। ये सब यूनिक चीज़ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल्स, देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल्स की पोजीशन, आर्टिकल्स की पोजीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आर्टिकल की पोजीशन। रूल 1, आर्टिकल्स प्लस नाउन, जैसे देयर इज अ कैट, अब इसमें कैट एक नाउन है और आर्टिकल आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्टिकल तो ए है दोस्तों, आपको पता ही होगा, इसमें बताने वाली कौन सी बात है। रूल 2, आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे मिस्टर सिन्हा इज एन ऑनेस्ट टीचर। इसमें जो ऑनेस्ट है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। ठीक है दोस्तों, और एन आर्टिकल्स है। आगे बढ़ते हैं। और नाउन तो मिस्टर सिन्हा हो गए, नाम हो गया। तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है रूल 3। रूल 3 दोस्तों देखिए, रूल 3, आर्टिकल्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है दोस्तों, जैसे नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, ए, और वेरी यहाँ काम करेगा एडवर्ब का, एडवर्ब का काम करेगा वेरी। ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव तो पता ही विशेषता बताता है, तो ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव हो गया, तो कोई बात है नहीं। नाउन तो कोई नाम होता है, तो उस तरह से नेहा हो गया। ए आर्टिकल्स हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, रूल 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शो, टू,
एज, हाउ, आर्टिकल्स प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन है दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है दोस्तों। और नाउन तो नाउन ही होता है, इसमें क्या ही बात है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे शो किल्ड अ वर्कर टू वीक अ चाइल्ड। दोस्तों ये जो एग्जांपल है ना, ये वाला 4th नंबर, ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है MTS के एग्ज़ाम में या CGL के एग्ज़ाम में, कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल जो होता है, इन दोनों में बहुत पूछा गया है दोस्तों ये एग्जाम्पल। अब देखिए सच, अब जो होता है दोस्तों, आगे बढ़ा जाए, सच वाट प्लस एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब एग्जाम्पल देखते हैं, सच एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। इसमें अगर आप देखते होंगे तो व्हाट एन आइडिया सर्जी भी होता है एक, आप ऐड देखे होंगे तो आपको याद होगा, व्हाट एन आइडिया सर्जी, उससे आप याद कर सकते हैं। पहले किसी ऐड में मैंने सुना था तो उस चीज़ से मुझे याद रह गया। अब आगे पढ़ाते हैं दोस्तों। रूल 6, बोथ ऑल द नाउन, बोथ ऑल द नाउन, ठीक है दोस्तों, बोथ। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स मतलब सभी स्टूडेंट, बोथ द मिनिस्टर्स मतलब सभी मंत्री, बोथ द मिनिस्टर्स। आगे अब रूल 7 देखा जाए, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, मोर ऑफ, ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देख लेंगे, आइदर जो यहाँ लिखा है ना, इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं नॉर, आइदर और नाइदर नॉर। ओके दोस्तों, हो गया। तो आइदर के साथ प्रयोग होता है और का, आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर। लेकिन क्या है दोस्तों, यहाँ आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसीलिए क्योंकि इसका प्रयोग कहीं और होता है, वो मैं आपको बता दूंगा कि आइदर के साथ कब और लगता है, नाइदर के साथ कब नॉर लगता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये नियम जो है ना दोस्तों, ये इस नियम को आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, नहीं तो मैं इसकी पूरी नोट्स आपको सेंड भी कर दूंगा। आप इजीली PDF से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं इसकी PDF, इसकी PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ा जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव कम, ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव कम, ठीक है दोस्तों। आगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प करेंगी। अब आपको मैराथॉन्स देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 घंटे की वीडियो देख लीजिएगा या आधे घंटे की, तो आपकी पूरी आर्टिकल्स हो जाएगी। जैसे लैंग्वेज, कलर, सब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लीजिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब बीमारी के नाम के पहले, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब बुखार से जूझ रही है। सफरिंग मतलब जूझना होता है दोस्तों, आपको याद होगा। आइए दोस्तों अब आगे, डेज, मंथ या फेस्टिवल्स, ठीक है दोस्तों। डे, मंथ या फेस्टिवल, दिन, महीने या कोई त्यौहार। ही कम ऑन मंडे, मंडे एक दिन है, सोमवार। शी विल गो टू मुंबई इन मार्च, मार्च एक महीना है, कॉमन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक या भाववाचक संज्ञा के पहले, संज्ञा को नाउन कहते हैं, आपको पता ही होगा दोस्तों, संज्ञा को नाउन कहते हैं। लेकिन संज्ञा से आप नाउन नहीं सीख पाएंगे दोस्तों, नाउन के लिए आपको नाउन ही पढ़ना पड़ेगा।
क्योंकि हिंदी से इंग्लिश जब हम करते हैं ना दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश, तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देखते हैं दोस्तों। जैसे द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा के पहले वी ड्रिंक वाटर, इसमें कहीं भी आर्टिकल्स नहीं लगाए दोस्तों, ये ध्यान रखिए, कहीं भी आर्टिकल्स नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये देखिए दोस्तों, इसमें द का प्रयोग हुआ है, द आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखते रहिए कि किस वर्ड में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और किस में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब रूल 5 है, खेल के नाम के पहले वी लाइक क्रिकेट। अब क्रिकेट एक खेल है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, और इसमें MS धोनी तो बहुत फेमस है दोस्तों, आप जानते ही होंगे, माही भाई, या कोहली, किंग कोहली जिसे कहते हैं, दोस्तों, किंग कोहली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इन सब चीज़ से। तो दोस्तों ये थी मेरी आर्टिकल्स की पूरी वीडियो, आर्टिकल की पूरी जर्नी मैंने आपके लिए संपन्न करा दी है दोस्तों। ये है पूरी आर्टिकल्स की जर्नी, पूरे आर्टिकल्स की वीडियो, जिसका लास्ट पार्ट था ये ओमनेशन वाला, इसका लास्ट पार्ट था ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए। पूरी आर्टिकल्स इसी में कंप्लीट हो चुकी है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर ना दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो मैराथन्स चला रहे हैं आर्टिकल्स की, पर आपको मैराथन्स देखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मेरी बात मानिए, मेरी छोटी सी वीडियो देखिए और इसको समझिए, इसके साथ ही आपका काम हो जाएगा। इसकी PDF भी आपको मिलती रहेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। आर्टिकल्स की पूरी वीडियो कंप्लीट, अब कोई पार्ट नहीं आएगा, इसी में आर्टिकल्स कंप्लीट हो गया है दोस्तों। मुझे पता है इसको बिलीव कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये जो लाइन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ दोस्तों, ये YouTube चैनल है, इसमें जो अनेकों भरे पड़े हैं। जैसे दोस्तों कुछ अच्छे चैनल्स भी हैं, जैसे मैं आपको नाम बता, जैसे डियर सर, आप जानते होंगे डियर सर को, कुछ डियर सर एक हैं दोस्तों, जैसे रुकिए, DEAR, डियर सर, नीतू मैम, और भी कई सारे यूट्यूब चैनल हैं। जैसे रानी मैम है, एक रानी मैम है, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल्स को की है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना दोस्तों, तब मैं भी यूट्यूब से ही सीख रहा था, लेकिन मुझे ये पता चला कि छोटे से टॉपिक को बहुत बड़ा बता के ये लोग अपने चैनल्स पे डाल रहे हैं। इन लोग को बुरा नहीं कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन छोटे से चीज़ को बहुत बड़ा बना के डाल रहे हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।